के बैट्समैन के रन को आप जोड़ भी लेंगे तब भी वो जो रूट से कम होंगे। ना कोहली है, ना रोहित है, ना शमी हो और बुमराह भी पूरे मैच नहीं खेलने वाले हैं। इंडियन टीम के कैप्टन का एवरेज ही 35 का है और इंग्लैंड के सारे बैट्समैन का एवरेज 35 से ज्यादा ही है। इंग्लैंड की टीम में महारथी भरे पड़े हैं और इंडिया की टीम में लोगों ने स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद बोला कि ये स्क्वाड 5-0 से हारने वाली है। देखिए 24 मई के दिन इंडिया की टेस्ट की नई स्क्वाड अनाउंस होती है। ये स्क्वाड जो थी इंग्लैंड टूर के लिए आई थी और इस टीम के आने के बाद सब लोग शॉक थे क्योंकि इस टीम में कैप्टन जो थे वो शुभमन गिल थे और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत थे। अब सब लोग इसलिए शॉक थे क्योंकि इस टीम के अंदर श्रेयस अय्यर नहीं थे जो लिटरली अभी आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस टीम में मोहम्मद शमी नहीं थे जो आईसीसी मैचेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं एंड इसीलिए जैसे ही स्क्वाड आई सब जगह इसकी बात होने लग गई। सब लोग कहने लग गए कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन होना था टीम का, लेकिन अभी वो प्लेइंग 11 तक में नहीं है। ऐसे ही लोग कहने लगे कि ऋषभ पंत को कैप्टन बनना था, बुमराह कैप्टन बन सकते थे, लेकिन शुभमन गिल कैसे कैप्टन बन गए। इवन लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे इस स्क्वाड को लेके, बट अभी ये कम शॉकिंग था क्योंकि ज्यादा शौक लोगों को तब लगा जब पता लगा कि बुमराह 5 में से 3 टेस्ट मैच बस खेलने वाले हैं। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बुमराह पूरे टेस्ट भी नहीं खेलेंगे, 5 में से 3 मैच बस खेलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्क्वाड इतनी पावरफुल एक्चुअली में है कि इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को हरा देगी। तो आइए हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये स्क्वाड कैसी है, पूरा एनालिसिस करते हैं सारे प्लेयर्स का। देखिए सबसे पहले इस टीम से ओपन करने के लिए यशस्वी जायसवाल आने वाले हैं। अब यशस्वी जायसवाल इस टीम के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं अभी तक के, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज 50 से ज्यादा का है। पूरी टीम में अभी कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका एवरेज 50 से ज्यादा का हो टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप के अंदर। यशस्वी जायसवाल ने 19 मैचेस में 1798 रन बनाए हैं। इनका जो एवरेज है वो 52.9 का है। इवन जब ये आए थे, जब सब कह रहे थे कि T20 आईएएस के प्लेयर बनने वाले हैं, लेकिन देखते ही देखते टेस्ट में एंटर करते हैं और रोहित के साथ इन्होंने कमाल की ओपनिंग साझेदारी की पहले टेस्ट के अंदर। बाद में कमाल खेलने लग गए और अभी तक 19 मैचेस में इनके जो रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। यही रीजन है कि इस वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है अभी टेस्ट के अंदर इंडियन टीम में। इवन शुभमन गिल भी चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल रन बनाए, क्योंकि अगर ये रन बनाएंगे तभी टीम के बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे। मेनली ओपन आते हैं और इन पे काफी ज्यादा टीम डिपेंड करती है। वेलिनी के साथ ओपन करने एक और खिलाड़ी आएगा और ये भी वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है इस पूरे स्क्वाड का और इसका नाम है केएल राहुल। देखिए केएल अभी तक 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं भी खेल लेते थे एंड जब तक रोहित शर्मा थे, जब तक केएल कभी ओपन आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार ओपन आते थे यशस्वी जायसवाल के साथ। बट केएल राहुल अभी ओपन आ सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा नहीं खेलने वाले हैं। ऐसे में अगर केएल राहुल आएंगे तो उनकी बेस्ट पोजीशन ओपन की ही है। वैसे तो केएल राहुल ने 58 मैचेस में 3257 रन बनाए हैं और केएल का एवरेज भी 33 का है, लेकिन ये एवरेज केएल को शोभा नहीं देता। अगर केएल राहुल एक पोजीशन में लगातार खेलते रहते तो अभी केएल राहुल का एवरेज 50 से ज्यादा का भी हो सकता था। वैसे ये दोनों दुनिया के वर्ल्ड क्लास ओपनर है और ये दोनों अभी इंडियन टीम से ओपन करने वाले हैं, तो इंडियन टीम की ओपनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लगातार रन बनाएंगे। इवन यशस्वी जायसवाल पिछले साल पूरे ईयर कैलेंडर के अंदर सेकेंड नंबर में थे मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में। ऐसे में जब ये केएल के साथ ओपन करने आएंगे तो ये दोनों परफेक्ट ओपनिंग जोड़ी है टीम इंडिया के लिए। बट इसके बाद अगर कोई विकेट गिरता है तो यहाँ पे हमेशा विराट कोहली आते थे और ये कमी खलने वाली है। बट ये कमी को पूरा करने के लिए कौन आएगा? साई सुदर्शन। देखिए साई सुदर्शन अभी आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप जीत के आए हैं। ये मोस्ट रन गेटर थे पूरे आईपीएल में। इवन सबको लगातार देखने को मिला है कि साई सुदर्शन तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, क्योंकि ये तेज धीमा सिचुएशन के हिसाब से हर तरीके से खेलना जानते हैं। अच्छी बात है कि 2020 के पहले ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे में टेस्ट का इनको बहुत एक्सपीरियंस है। इवन ये अभी तक एक टेस्ट मैच भी नहीं खेले, इंटरनेशनल में इनका डेब्यू ही होने वाला है और शायद इनकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर इनका जो एवरेज है वो 60 से ज्यादा का है। ऐसे में काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे और आपको खेलते दिख जाएंगे। वैसे कोहली की कमी तो ये पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अग्रेशन ये कहां से लेके आएंगे, लेकिन अगर ये डोमेस्टिक जैसा यहाँ खेल जाते हैं, 60 के एवरेज से रन बनाते हैं और पहली सीरीज में कमाल कर देते हैं, तो बैटिंग से कोहली की कमी पूरी कर देंगे। वेल अगर ये आउट भी हो गए तो नंबर 4 में सेकेंड डाउन बैटिंग करने के लिए शुभमन गिल आएंगे। अब शुभमन गिल इस टीम के कैप्टन भी होने वाले हैं, यही इस टीम के मेन खिलाड़ी भी हैं। वैसे तो इनका जो स्टैट है अभी टेस्ट के अंदर काफी बेकार है, क्योंकि इनका एवरेज 35 का ही है। इन्होंने अभी तक 1893 रन ही बनाए हैं, मतलब ये टेस्ट में 2000 रन भी नहीं बना पाए, लेकिन अच्छी बात है कि ओडीआई में इनका एवरेज 60 से ज्यादा का है और टेस्ट में अभी ये चल
वाले भी नहीं है। अगर ये ओडीआई जैसे टेस्ट में परफॉर्म कर देते हैं तो ये कमाल कर देंगे। इवन ये पहली सीरीज है जहां ये कैप्टन होने वाले हैं, तो इनके ऊपर काफी प्रेशर होगा, जिम्मेदारी होगी, और सबसे बड़ी चीज इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि पहली सीरीज में बताएं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए शुभमन गिल जब से आए हैं, जब से इनको प्रिंस बोला जा रहा है, और प्रिंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट विराट कोहली माने जाते हैं। विराट कोहली अगर किंग है तो ये प्रिंस है, ऐसा कहा जाता है। बट अभी तक ओडीआई में इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है, लेकिन ये टेस्ट में ऐसा नहीं कर पाए हैं, टी20 आईज में भी ये नहीं कर पाए हैं। तो टेस्ट में इनके लिए सबसे बेहतरीन मौका अभी ही होने वाला है कि अपने आप को साबित कर दें कि ये प्रिंस क्यों है। वेल अगर ये अपने आप को साबित नहीं भी कर पाए तो इसके बाद बैटिंग में आने वाले हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत इस टीम के वाइस कैप्टन है। देखिए अभी आप ऋषभ पंत का नाम सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार आईपीएल में टोटल फ्लॉप थे, इनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया कि 27 करोड़ ले लिए उसके बाद फ्लॉप हो गए। बट वो आईपीएल की कहानी है। टेस्ट क्रिकेट में अब ये इंडिया की टीम में वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है। 43 टेस्ट में लगभग 2948 रन ये बना चुके हैं और इनका एवरेज ही 42 का है। मतलब यशस्वी जायसवाल के बाद सबसे ज्यादा एवरेज इन्हीं का है अभी पूरी इंडियन टीम में। ऐसे में कमाल का परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है ऋषभ पंत के साथ कि कौन सी बॉल में कौन सा शॉट खेलने वाले हैं ये दोनों टीम को नहीं पता है, और जब ये खेलते हैं तो लिटरली दोनों टीम के हार्ट जो हैं वो बहुत तेज बीट होने लगते हैं, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता कि गेम कैसा चल रहा है। एक्चुअली में ऋषभ पंत ने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट में टी20 आई वाली बैटिंग की जा सकती है, इसलिए टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पिच में कैसा भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी वाइस कैप्टन भी है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है, तो ये अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये आउट भी हो गए तो इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे। देखिए नीतीश कुमार रेड्डी लास्ट आईपीएल में काफी खराब परफॉर्म किए थे, इसके बाद भी टीम इंडिया में और ये खेलने वाले हैं टेस्ट में। इवन ये प्लेइंग 11 में जगह भी बनाएंगे और ये ऋषभ पंत के बाद आएंगे भी। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से क्योंकि लास्ट टेस्ट सीरीज जो इंडिया की हुई थी, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पे इन्होंने सेंचुरी मारी थी। एंड ऐसी सिचुएशन में सेंचुरी मारी थी जब सारे खिलाड़ी फ्लॉप थे। ऐसे में टीम इंडिया में जगह बनाने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो ये कुछ ओवर भी डाल सकते हैं, इसीलिए टीम इंडिया में रहेंगे। वेल ऋषभ पंत के बाद ये खेलने आएंगे और अगर ये बीजीटी जैसा परफॉर्म करते हैं, सेंचुरी वगैरह मारते हैं, तो ये लगातार 5 टेस्ट खेलेंगे। और इनके ही बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं इंडियन टीम में अभी के टाइम में जो 80 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। इन्होंने 3370 रन बनाए हैं और इनका जो एवरेज है 34.7 का है। देखिए रविंद्र जडेजा विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ वाले खिलाड़ी हैं। इवन टी20 आई क्रिकेट में तीनों ने साथ में रिटायरमेंट लिया, पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर रोहित और विराट ने तो साथ में रिटायरमेंट ली, लेकिन इनके बाद जडेजा ने रिटायरमेंट नहीं ली थी और लोग कहने लगे थे कि जडेजा को अब ड्रॉप कर दिया जाएगा, इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन इनको ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता टेस्ट स्क्वाड से। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बैटिंग से इनका एवरेज 35 के अराउंड है। एंड ऐसा नहीं कि कम टेस्ट में, मतलब 80 मैचेस के बाद 3400 रन बनाने के बाद इनका जो एवरेज है वो 35 के अराउंड है, और बॉलिंग से इनका एवरेज 24 का है। 80 मैच में जब इन्होंने 3400 रन बनाए हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम में इन्होंने 323 विकेट चटकाए हैं। मतलब अब ये पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से हैं। ऐसे में इनको ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता। अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो ये बाकी खिलाड़ियों जैसी है, और बॉलिंग देखेंगे तो बिल्कुल टॉप लेवल की है, मतलब सबसे बेहतर है भाई। तो ऐसे में टीम इंडिया से बैटिंग भी बराबर करने वाले हैं और बॉलिंग भी बराबर करने वाले हैं। और इन्हीं के जैसे एक और खिलाड़ी टीम में है, वो भी बैटिंग करेंगे, वो भी बॉलिंग करेंगे, और टीम इंडिया में वो लगातार खेलेंगे, और उनका नाम है शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल जब से आए हैं इनको लगातार मौके दिए नहीं गए, लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आए हैं। डोमेस्टिक में इन्होंने लगातार सेंचुरी भी मारी और विकेट भी लेके गए हैं, लेकिन टीम इंडिया से इनको मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी जब टीम में अश्विन नहीं है, ऐसे में इनको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि अश्विन बैटिंग भी करते थे और वो कमी पूरी करने के लिए शार्दुल को खिलाना ही पड़ेगा। वेल शार्दुल ठाकुर को अभी तक 11 मैच खिलाए गए हैं, इन्होंने 31 विकेट लिए हैं, 331 रन बनाए हैं, और इनको मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि अश्विन जो थे वो बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, और अश्विन दोनों चीज काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से करते थे। बट अभी अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले लिया, तो शार्दुल ठाकुर की जगह बन सकती है। इवन ये प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से तो रहने वाले हैं। वेल अभी तक जो आपने पूरे खिलाड़ी देखे 8 के 8, ये पूरे बैटिंग भी करने वाले हैं। मतलब इनमें से 2 बॉलर हैं परमानेंट। आप देख सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर बराबर ओवर डालेंगे और यहाँ पे जडेजा भी बराबर ओवर डालेंगे, लेकिन ये 8 के 8 बैट्समैन है और ये बैटिंग करेंगे ही करेंगे। बट इसके बाद 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्योर बॉलर हैं और ये बॉलिंग लाइनअप संभालने वाले हैं। अब ये 3 खिलाड़ी कौन है आप जानते होंगे। बुमराह आएंगे सबसे पहले, इसके बाद मोहम्मद सिराज, इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, और ये तीनों मिला के बनाएंगे प्लेइंग 11। देखिए मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होने वाली
वाले हैं। अगर स्पिन पिच रहती है तो कुलदीप यादव भी आ सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। ऐसे ही अगर साई सुदर्शन नहीं चलते तो करुण नायर भी खेल सकते हैं उनकी जगह। तो 2-3 प्लेयर चेंज हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए मैं ये मेन प्लेइंग 11 के स्टैट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब बॉलिंग लाइनअप की हम बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। अब अगर बुमराह की हम जब भी बात करते हैं तो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बुमराह ने 45 मैच में 200 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं। इनका जो एवरेज है वो 19 का है और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इतना एवरेज कभी किसी का नहीं था और ना भी है। इनके बाद रबाडा आते हैं जिनका 21 पॉइंट कुछ का एवरेज है, लेकिन सबसे कम एवरेज अभी बुमराह का है और वो 19 का है। ऐसे में बुमराह के कंधों में पूरी जिम्मेदारी होगी। लीडिंग बॉलर होंगे इस टीम के। बुमराह के बाद जो साइड बॉलर होंगे वो साथ में मोहम्मद सिराज होंगे। अब मोहम्मद सिराज साइड बॉलिंग में इन्होंने 36 मैच में 100 विकेट तो निकाले हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की दिक्कत यही है कि इनका एवरेज 30 से ज्यादा का है। अब कोई खिलाड़ी का एवरेज 30 से ज्यादा का है तो काफी ज्यादा है, क्योंकि ऐसे में तो काफी ज्यादा रन खा जाएंगे, उसके बाद विकेट ले पाएंगे। साथ में प्रसिद्ध कृष्णा भी है जो बीजीटी में 1-2 मैच खेले थे, विकेट भी लेके गए थे, लेकिन दिक्कत यही है कि प्रसिद्ध कृष्णा टोटल 3 मैच खेल पाए हैं और 8 विकेट ले पाए हैं, तो इनकी स्टैट कोई मतलब के नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस अभी ही हमें देखने को मिलेगी। हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर प्रसिद्ध कृष्णा की देखें तो आईपीएल में लिटरली पर्पल कैप लेके गए हैं। ऐसे में वैसा कुछ परफॉर्म कर दें तो लिटरली कमाल कर देंगे, बट अभी तो वो हमें बाद में ही पता लगेगा। बट सवाल यही है कि क्या ये पूरी स्क्वाड जो अभी हमने देखी है 11 के 11 खिलाड़ी इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को हरा सकते हैं? वेल, ये थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट 70% प्रोबेबिलिटी है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी, वो भी काफी आसानी से। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आप इंडियन बैटिंग को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 8 खिलाड़ी इंडियन टीम से बैटिंग करने वाले हैं, मतलब कितनी कमाल की बैटिंग लाइनअप है इंडियन टीम की। बट लिटरली यदि आप 8 के 8 खिलाड़ी इंडियन टीम के देख लेंगे तो कोई खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है जिसके 4000 से ज्यादा रन हो टेस्ट के अंदर। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन सारे खिलाड़ियों के आप नंबर मिला लें तो उनके मिला जुलाकर 13,000 रन हो रहे होंगे और 13,000 से ज्यादा रन अकेले जो रूट ने बना दिए इंग्लैंड की टीम से। तो ऐसे में इंग्लैंड की बैटिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया से, ये तो साफ हम देख सकते हैं। बट अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग लाइनअप में तो हमारे पास बुमराह है। एंड अगर बुमराह लिटरली 5 के 5 टेस्ट मैच खेल रहे होते तो मैं कह भी सकता था कि इंडिया बॉलिंग से डोमिनेट करके जीत जाएगी। बट दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि बुमराह 5 में से 3 मैच बस खेलने वाले हैं। देखिए, बुमराह काफी ज्यादा चोटिल हो गए थे अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि भाई बुमराह 5 में से 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बुमराह 3 मैच ही खेलेंगे। अब पता नहीं है कौन से मैच खेलेंगे 3। सबसे दिक्कत वाली बात है कि वो 3 मैच ही बुमराह खेलने वाले हैं और 2 मैच जो ये नहीं खेलेंगे उसमें इंडियन बॉलिंग का क्या हाल होगा वो तो आपको मैचेस में ही देखने को मिलेगा। इवन बुमराह जो मैच खेलेंगे भी उनमें भी वो लगातार ओवर नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई उनको वर्कलोड मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और अगर बुमराह ओवर नहीं डालेंगे तो कौन ओवर डालेगा? मोहम्मद सिराज, जिनका एवरेज 30 से ज्यादा का है, मतलब जिनके सामने टीम 400 रन बना देगी तब वो ऑल आउट कर पाएंगे टीम को। साथ में प्रसिद्ध कृष्णा है जिनको अभी तक किसी ने बॉलिंग करते ऐसा देखा भी नहीं है। शार्दुल ठाकुर भी सिर्फ 11 मैच ही खेले हुए हैं। ऐसे में हम काफी आसानी से कह सकते हैं कि करंट इंग्लैंड की टीम पुरानी वाली टीम है, इसलिए वो इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इंडिया की टीम इसीलिए वीक नजर आ रही है क्योंकि इसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, इसमें शमी नहीं है और लिटरली श्रेयस अय्यर भी नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि बुमराह भी वर्कलोड के कारण अच्छे से यहाँ खेल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में टीम इंडिया कमजोर तो साफ नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम से। हालांकि इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है तो केएल राहुल को अपनी क्लास दिखानी होगी, ऋषभ पंत को अपनी तूफानी वाली इनिंग खेलनी होगी, साई सुदर्शन को पहली ही सीरीज में कुछ कमाल करना होगा और ये सारे खिलाड़ी ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि कैपेबिलिटी तो सब में है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। अब यदि आपको ये वीडियो इंडियन टीम की पसंद आई है तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रियो की 3 वीडियो, साई सुदर्शन की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।